हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और मैं लेके आया हूं आपके लिए मैथ्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट सीरीज। और उस सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास। तो प्रॉफिट लॉस का बेसिक स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज के साथ लिंक करके पढ़ेंगे, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस है वो 50% के आसपास परसेंटेज से लिंक होता है। बस सवाल वही होते हैं, लैंग्वेज बदल जाती है, तरीके वही होते हैं। तो अगर हम एक दो बात देखें तो हम क्या वो करते थे, जैसे हम करते थे कि कोई नंबर था उसमें 25% का चेंज आता था, तो हम 25% को कैसे लिखते थे कि परसेंटेज में उसकी वैल्यू होती है 1/4। तो अगर उसमें 25% का चेंज आ रहा है तो फर्स्ट नंबर का ओरिजिनल नंबर क्या हो जाता था 4, उसमें 1 का चेंज आया वो 5 हो जाता था, और ये अपना ओरिजिनल नंबर होता था। बट प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, हम बोल देते हैं कि 25 का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें क्या हो जाता है, ये सीपी हो जाता है, ये प्रॉफिट हो जाता है, ये एसपी हो जाता है। अगर प्रॉफिट का लॉस हो, 25% का लॉस हो रहा हो तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे 4 है, 4 पे 1 का लॉस होगा वो 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई नंबर 4 से घट के 1 हो रहा हो, मतलब उस वो 25% डिक्रीज हो रहा हो, तो वो भी 4 से 3 होता था। बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, तरीका वही है। और एक दो चीज़ों को और लिंक करके देखें तो जैसे कोई नंबर होता था, हम क्या करते थे, जैसे कोई नंबर एक्स है, वो 25% घट रहा है, 25% घट रहा है, 3/4 हो रहा है, फिर 3/4 हो रहा है, फिर 25% घट रहा है, मतलब सक्सेसिव में ऐसे करते थे। जैसे कोई नंबर है, एक ने 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया, कैसे हो गया 5/4, फिर दूसरे ने फिर 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया, 5/4 हो गया। तो ऐसे ही वो सक्सेसफुली चलता रहेगा। तो ये भी सक्सेसिव चेंज होता है, वो हम जो पहले करते थे वो भी सक्सेसिव चेंज होता है। तो जो काफ़ी कॉन्सेप्ट है जो परसेंटेज के, वो प्रॉफिट लॉस में काम आते हैं। तो अब हम इसके साथ अगर प्रॉफिट लॉस के बेसिक्स की स्टार्ट करें तो अगर हम देखें कि सीपी है, अगर हम सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। या हम उसमें लॉस को माइनस कर दें तो वह सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में हमने हानि या लाभ को घटाया और जमा किया तो वो क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। मतलब उसको हम एक उसमें लाइन में समझने का ट्राई करें तो अगर हम एसपी में लॉस जोड़ देंगे तो वो सीपी होगा, या हम एसपी में प्रॉफिट घटा देंगे तो वो सीपी होगा। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल ले छोटा सा, तो क्या होता है, अगर हम एसपी में से सीपी घटाते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है। अगर हम सीपी में से एसपी घटाते हैं तो क्या आता है, लॉस आता है। इसके साथ साथ अगर हम एक बात और देखें, परसेंटेज में अगर हम प्रॉफिट निकालने का ट्राई करें तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट है। तो एस पी माइनस सी पी, और उसके अपोन में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे काउंट होते हैं, सीपी पे काउंट होते हैं, किस पे, क्रय मूल्य पे काउंट होते हैं, क्रय मूल्य पे। तो ये सीपी हो जाएगा, और उसके लिए परसेंटेज के लिए क्या लाते हैं, इंटू 100 कर देंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लॉस परसेंटेज निकालने का ट्राई करें तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, अगर हम सीपी में से एसपी घटा देंगे जो कि हमने यहाँ लिख रखा है, वो क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस के अपोन में सीपी होगा और इंटू 100 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज हो जाएगा। मतलब लॉस क्या होता है, अगर हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं तो वो हानि होती है, तो उसका हम सीपी के साथ परसेंटेज निकाल देंगे तो वो हमारा लॉस परसेंटेज हो जाएगा। इसके साथ अगर हम एक और बात देखें कि एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा परसेंटेज में, तो अगर हम सीपी का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट करेंगे और अपोन में 100 कर देंगे,
वो अपना क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा SP, विक्रय मूल्य। इसके साथ साथ अगर हम एक और टर्म निकालने का ट्राई करें कि एक टर्म होती है, क्या होती है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। अगर हम अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देते हैं, जैसे MP है, MP इसको बोलते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। अगर हमने अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया तो वो क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा, SP आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से एक चीज़ देखें तो हमारा SP क्या आ जाएगा, यहाँ से MP से SP निकाले, अंकित मूल्य से अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो SP क्या होगा, SP होगा MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100। ठीक है, तो अगर हम यहाँ भी SP है, अगर ये भी SP है, अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दे तो CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन में 100 इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100। तो परसेंट से परसेंट गया, 100 से 100 गया, तो CP बाई MP क्या आ गया, CP बाई MP क्या आ गया, अगर MP इधर आया तो ये इधर जाएगा, मतलब 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। ये हमारी किसकी रेशियो आ गई, ये हमारी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशियो आ गई, मतलब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य की रेशियो आ गई, जो कि हम काफ़ी बार यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो काफ़ी क्वेश्चंस पे यूज होगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट लॉस का बेसिक, और इसके अलावा जो भी छोटी मोटी बातें होंगी वो हम क्वेश्चन के साथ साथ समझने का ट्राई करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात और देखें तो मैंने आपको 1/20 की फ्रैक्शन तक बताया था कि वो क्या होती है, 5% होती है। तो इसके साथ साथ 2-3 फ्रैक्शन थी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रह गई थी, अगर हम उनको भी याद करें, जैसे 1/24 क्या होता है, 4 से 1/6%, और इसके साथ साथ 1/25 क्या होता है, ये होता है अपना 4%। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो काफ़ी बार यूज होगी, जो 1/40 है, वो क्या होता है, 2.5%। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार यूज होती है, तो इसको याद कर लेना। और इसके साथ अगर मैं एक और बात आपको बताने का ट्राई करूं, जैसे कोई है मल्टीप्लिकेशन है A इंटू B, A इंक्रीज हो रहा है, B डिक्रीज हो रहा है, और इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज। C में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब ये कांस्टेंट है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो ऐसे पेयर तो काफ़ी होते हैं, बट कुछ पेयर होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। या इसको दूसरी लैंग्वेज में बोले, A प्रॉफिट में बेच दिया, B लॉस में बेच दिया, तो दोनों में नो चेंज आया। कोई अगर इसको दूसरी प्रॉफिट लॉस की लैंग्वेज में समझने का ट्राई करें तो कोई चीज़ है, उसको एक बार प्रॉफिट में बेचा, उसके बाद दूसरे आदमी ने उसको लॉस में बेचा, तो टोटल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, टोटल ट्रांजेक्शन में ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, मतलब नो चेंज आया। तो ऐसे कुछ पेयर है जो इंपॉर्टेंट पेयर है, वो क्या क्या है, जैसे 25 का इंक्रीज हो परसेंट का और साथ में 20 का डिक्रीज हो जाए, तो इसमें क्या आएगा, नो चेंज आएगा। कैसे, जैसे हम अगर रेशियो मेथड से समझने का ट्राई करें, 25% क्या होता है, 25% का चेंज इंक्रीज हो रहा है, मतलब 4 से 5 हो रहा है। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 से 4 हो रहा है। तो 5 से 5 गया, 4 से 4, ये 1:1 रह गया, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब ये है। तो इन पेयर को हम देखें तो हम क्वेश्चन में काफ़ी बार विदाउट पेन यूज किए, इनकी हेल्प से क्वेश्चन को काफ़ी इजीली कर देंगे। दूसरा पेयर क्या है, जैसे 20% का इंक्रीज हो रहा हो और 16 से 2/3% का डिक्रीज हो रहा हो। तीसरा पेयर जैसे 10% का इंक्रीज हो रहा हो और 9 से 1/11 का डिक्रीज हो रहा हो। तो ये पेयर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेयर तो काफ़ी है, जैसे बात करें तो हमारे पास जो वैल्यूज होती है वो क्या क्या होती है, जैसे
33 1/3%, 25%, 20%, उसके बाद 16 2/3%, उसके बाद 14 2/7%, उसके बाद 12.5%, और उसके बाद 11.11%, और उसके बाद 10%। तो अगर हम इसमें देखें तो जैसे एक नंबर में अगर इंक्रीज हो रहा है, जैसे ये है, किसी नंबर में 33 से 1/3 का इंक्रीज हो रहा है, तो उस नंबर में अगर 25 का डिक्रीज हो जाएगा 25% का, तो उसमें नो चेंज होगा। मतलब इंक्रीज हो रहा है तो उससे आगे वाला नंबर, जैसे 33 से 1/3 के बाद 25% का डिक्रीज हो जाएगा तो उसमें नो चेंज होगा। बट अगर जैसे किसी में 14 से 2/7 का डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हुआ, अगर डिक्रीज हुआ तो उससे पीछे वाला नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो नो चेंज होगा। तो अगर इस सीरीज को हमें ऐसे याद करने का ट्राई, याद नहीं, एक दो बार नज़र डालेंगे तो हो जाएगा। अगर देखें तो अगर इसमें 14 से 2/7 का डिक्रीज होगा, अगर उसके बाद वो नंबर 16 से 2/3 बढ़ गया तो मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे मतलब अगर इंक्रीज हुआ तो आगे वाला नंबर डिक्रीज कर दो। जैसे 12.5 का इंक्रीज हुआ परसेंट का, तो उसके आगे कौन सी परसेंट आती है, 11.11। अगर उसका डिक्रीज हो गया तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब तो ऐसे हम इसको थोड़ा याद रख सकते हैं रफली, तो ये यूज हो जाएगा। अगर हम आगे चलें क्वेश्चन से, तो अगर हम पहले क्वेश्चन को ट्राई करें बेसिक से, तो उसको क्या है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25 and 16, देन गेन एंड लॉस परसेंट क्या होगी। तो अगर CP 25 है, CP 25 है 16 पे बेचा, तो 25 की चीज़ अगर 16 पे की, मतलब कोई सामान अगर हम 25 में लाए 16 में दे दिया, तो हमें नुकसान हुआ, कितने का हुआ, 9 का नुकसान हुआ। 9 का नुकसान कितने पे हुआ, 25 पे, बिकॉज CP और जो प्रॉफिट और लॉस होता है, जो लाभ और हानि होता है, वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। तो 9 का 25 पे लॉस है, तो इसकी परसेंटेज निकाले तो 1/25 की वैल्यू अभी याद कराई थी, क्या होती है, 4%। 4% तो इंटू 9 करेंगे तो आंसर क्या होगा, 36%। तो इसका ये आंसर हो गया 36% का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो उसमें क्या दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1785 एट द प्रॉफिट ऑफ 27.5%। तो अगर हम 27.5% को देखें तो आप इसको, ये 1/40 की वैल्यू है, 1/40 मतलब 2.5 का मल्टीपल है। कैसे, आपको ये तो पता है कि 25 का मल्टीपल कैसे पता लगाते हैं। 25 का मल्टीपल संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या 25 का मल्टीपल है। अगर हम 75 को देखें तो ये 25 का मल्टीपल है। तो हमेशा अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए परसेंटेज में और वो 25 का मल्टीपल हो, तो अपोन में हमेशा क्या आएगा, 40 आएगा। 40 आएगा क्यों, 1/40 क्या होता है, 2.5 होता है। और उसके बाद अगर हम इसको सीधा 25 से डिवाइड कर दे तो जो वैल्यू आएगी वो ऊपर आ जाएगी। जैसे 25 से कम 25 और फिर 25 से कम 25, 275 को 25 से करेंगे तो 11 बार जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू होगी, 11/40 की। और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो गया। मतलब अगर CP 40 है तो 11 के प्रॉफिट से SP कितने में बेचा गया, 51 में बेचा गया। और 51 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1785। ठीक है। तो अगर 1 की वैल्यू निकाले, 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू निकालने का ट्राई करें तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1785/51 और इनटू, ठीक है। अगर आगे जाए तो ये 17 दिए और 17 एकम और 17 पंजे 85, और 3 से किस पे जाएगा, 35 पे जाएगा। तो अगर 35 गुणा 40 करें तो 35 चौके होता है 140, तो 1400 इसका आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें उसमें क्या दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 70150 एट द लॉस ऑफ 23.33%। अगर हम इसको देखें तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें 33.33% की वैल्यू पता है, जो कितनी होती है, 1/3 होती है। अगर हम 33.33% में से 10% घटा दे तो क्या आ जाएगा, जो हमें चाहिए वो आ जाएगा।
तो अगर हम देखें तो 33.33% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। अगर हम 1/10 घटाएंगे उसमें से तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, एलसीएम आया अपना 30 और 10 में से 3 गया 7, 7/30 की वैल्यू आ गई। लॉस पे भी करा है, तो अगर सीपी कितना है 30 है तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा लॉस पे गया तो 30 में से 4 जाएगा 23 पे, 23 हो गया। तो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, 23 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 70150। तो अगर हम एक की वैल्यू निकालना चाहिए तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 70150/23 और इंटू 30। तो अगर हम देखें ट्राई करने का ऑप्शन से तो ये 3 का मल्टीपल है, वो 3 कट भी ना, मतलब इसमें 3 पक्का आना और 2 जीरो आनी है, लास्ट में 2 जीरो आनी है। तो अगर हम देखें तो 2 जीरो कहाँ है, यहाँ 1 जीरो ये नहीं हुआ, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है। इसके हाँ 2 है तो ये 2 ऑप्शन बचे और 3 का मल्टीपल कौन सा है, 5 और 1 6 9, ये भी है और ये नहीं है। तो ऑप्शन कितना हो गया, ये ऑप्शन हो गया इसका आंसर। और 3 या 9 का मल्टीपल हम कैसे चेक करते हैं, वो कैसे चेक करते हैं, अगर सम ऑफ डिजिट जैसे 9 + 1 10 + 5 15, अगर ये 15 3 से कट रहा है तो ये 3 का मल्टीपल था। पर यहाँ 9 + 5 14, 14 तो 3 से नहीं कटता तो ये 3 का मल्टीपल नहीं था। तो इसलिए अपना ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। तो इससे हम कैलकुलेशन से बच जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा कि एक शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 13.33% लॉस एट सेलिंग प्राइस, फाइंड द हिज एक्चुअल लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। मतलब वो लॉस पे बेचता कितना 13.33%। तो 13.33% को हम कैसे लिख सकते हैं, तो अगर हम एक बात देखें कि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 की वैल्यू होती है, या तो वैसे ही कर लो जैसे पीछे किया था, या इसको अलग तरीके से करें कि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है। अगर हम इसमें बाय 0 कर दे, मतलब 0 कर दे अपन में 10 से और डिवाइड कर दे, तो ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू ये हो जाएगी। मतलब अगर हम इसको तोड़ के देखें तो ये 10% + 3.33% है। अगर हम इसको 1/10 लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/30। तो इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम तो अपना कितना आ गया 30 आ गया, एलसीएम 30 आ गया तो ऊपर कितना आया, अगर तो यहाँ 3 आया वहाँ 1 आया तो ऊपर 4 आया, तो ये क्या हो गया 1/15, मतलब 2/15 हो गई। लॉस हो रहा है तो माइनस, बट अब की बार क्या बोला गया है, अब की बार बोला गया है कि ये सेलिंग प्राइस पे दे रखा है, ये लॉस सेलिंग प्राइस में, मतलब अगर ये 15 सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस मतलब इससे ज़्यादा रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 17 रहा होगा। तो एक्चुअल लॉस कितना हो गया, 17 की चीज़ पे 2 का लॉस हो रहा है, तो एक्चुअल लॉस कितना होगा 2/17। अगर 1/17 की वैल्यू देखिए तो 1/17 की वैल्यू क्या होती है 5 से ही 15/17, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा 10 से ही 30/17, तो 10 और प्लस में 1 और ऐड होगा, मतलब 11 के आसपास होगी। तो 11 से ही कितना 13/17, और ये वैल्यू होगी जो 13/17, 5 क्यों 17 का आधा कितना होता है, 17 का आधा होता है 8.5, मतलब ये 50% से तो ऊपर है, तो 50% से ऑप्शन ऊपर है, ये नहीं होगा, तो ऐसे हो गया। और अगर हम ये 13.33 की वैल्यू और निकाल रहे थे दूसरे तरीके से देखें तो ये क्या हो जाती है, अगर हम 33% में से 20% घटा देते तो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, इसमें फिर से सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दे रखा है। पिछली बार लॉस था, अब की बार प्रॉफिट दे दिया, तो एक्चुअल प्रॉफिट बताना है। तो 2/3 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/15, 1/15 जो कि मैं याद करा के आया था 1/15 है। अगर SP 15 है तो CP कितना होगा, अब की बार प्रॉफिट हो रहा है मतलब CP SP से कम होगा, मतलब 14 होगा। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है 14 पे हो रहा है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/14 की वैल्यू होती है 7 से ही 2/7, तो इसका हो गया B हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें क्या दे रखा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल
कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 595 आर्टिकल। मतलब 850 आर्टिकल का सीपी इक्वल है किसके के 595 के एसपी के। तो अगर यहाँ से हम रेशियो ले तो सीपी अपॉन एसपी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 595 अपॉन 850। तो अगर हम देखिए 17 से कट रहा है, 17 पंजे 85 होता है, तो ट्राई करें 17 पंजे और ये 17 से काटने का ट्राई करें तो 17 3 51 और फिर 17 पंजे 85। इसको फिर से सिंप्लीफाई करें, ये ऊपर 7 नीचे 10। अगर सीपी 7 है तो एसपी 10 है, तो गेन कितना हुआ, गेन कितने का हुआ +3 का हुआ। तो 3/7 की वैल्यू क्या होगी, अगर 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 14 से 2/7, तो 3/7 क्या होगा, इसको इंटू 3 कर दे, मतलब 14 तिया 42 42 6/7% का प्रॉफिट, ये अपना आंसर हो गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 42.84%। अगर हम ऑप्शन पे पहले ही ध्यान रखते तो हमें एक बात पता लगती, अगर अपोन में 7 है तो वैल्यू तो ऐसी आएगी जिसके अपोन में 7 आता है, तो ना तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी दोनों, तो ये दोनों कट गए। इसके अपोन में तो ये 9 आता है बिकॉज ये 4/9 की वैल्यू है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होता। और इस क्वेश्चन पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, जैसे कहीं भी अगर x a इक्वल टू वाई बी हो, तो अगर हम a/b का रेशियो निकालेंगे वो y/a होता है। तो इससे हम यहाँ से ये स्टेप ना लिख के सीधा ये लिख देते, जैसे इसमें 850 का आर्टिकल का सीपी इक्वल है, तो सीपी जाएगा तो जो सीपी के साथ वैल्यू होगी वो इक्वल टू में इस साइड चली जाएगी, मतलब 850 इस साइड चला जाएगा। और जो एसपी के नीचे वैल्यू थी इक्वल में 595, वो क्रॉस होकर इस साइड चली जाएगी 595। तो इससे हम एक स्टेप बचा सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि अ पर्सन बाइज 80 kg ऑफ राइस एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg। मतलब उसने 80 kg का सामान बेचा और उसको उतना प्रॉफिट हुआ जितने में वो 30 kg लाया था। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है मतलब एसपी में से सीपी जाएगा, एसपी में से सीपी जाएगा, तो 80 एसपी माइनस 80 सीपी इक्वल टू कितने का 30 सीपी का वो हो रहा है प्रॉफिट। मतलब अगर 80 का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है, 80 के क्रय मूल्य से घटेगा तो 30 का क्रय मूल्य बचेगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करके सीपी और एसपी का वैल्यू निकाले तो हम अभी बताया था, अगर जो सीपी के साथ जो वैल्यू होगी वो क्रॉस होकर नीचे आएगी और एसपी के साथ जो वैल्यू होगी वो क्रॉस होकर दूसरी साइड चली जाएगी। तो सीपी के साथ क्या वैल्यू है 80, इस साइड आके जुड़ जाएगा, तो 80 और 30 110, तो 110 नीचे आ जाएगा और ये 80 एज इट इज आ जाएगा। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये क्या होगा 8/11 मतलब +3 का, तो कितने का प्रॉफिट होगा 3/8 का। अगर 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5, तो 3/8 की वैल्यू होगी कितनी 37.5%। तो ये इसका आंसर हो गया, बिकॉज 8/8 12.5 और इसको इंटू 3 किया तो 37.5% आ जाएगा। तो ये ऐसे हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होने के काफ़ी चांस होते हैं क्योंकि इसकी 3 वैरायटी होती है। तो इसमें क्या करें, हमें हमेशा दो चीज़ देखनी होती है। क्या एक तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो हम सीधा क्या लिख देंगे एस माइनस सी पी, मतलब एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट तभी होगा। और किसके इक्वल दे रखा, सी पी के इक्वल दे रखा था 30 kg सी पी के इक्वल। तो इससे इस एक लाइन से हमारी जो कन्फ्यूजन होने का चांस है वो बहुत कम हो जाएगा। कम क्या ख़त्म ही हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत मतलब इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, पर जल्दबाजी के चक्कर में ये पेपर में काफ़ी बार गलत हो जाता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सीखा था जो सी के बाद सी के साथ टर्म होगी वो नीचे चले जाएगी और एस के साथ होगी वो ऊपर। तो यहाँ तो 80 आना है, तो उस साइड जाके जुड़ेगा, सीपी उस साइड जाके जुड़ेगा, तो ये माइनस हो प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएंगे। तो सीपी वाली टर्म नीचे आ जाएगी 110 और ऊपर तो 80 आना ही है, तो ऐसे हो जाएगा।
एक दो क्वेश्चन और ट्राई करेंगे तो फिर ये और आसानी से समझ आएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन को देखिए तो उसमें क्या दे रखा है, देखो लॉस दे रखा है, लॉस दिया तो लॉस है मतलब सीपी आ गया, सीपी माइनस एसपी तो लॉस होता है। और कितने का हो रहा है, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल मतलब एसपी के साथ। तो अगर हम देखें तो सीपी तो कोई छेड़ेगा ही नहीं, बिकॉज सीपी तो सेम है, तो सीपी के साथ जो वैल्यू आएगी कितनी होगी 63, तो वो क्रॉस होकर नीचे आ जाएगी। और जो एसपी के साथ होगा, एसपी इस साइड जाके जुड़ जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी, तो ये कितना हो गया 72। तो ये वैल्यू कितनी होगी 9 8 और 9 7, तो मतलब -1, तो कितना का लॉस हो गया 1/8, जो कि क्या होता है 12.5%। ऐसे हो गया। अगर एक और क्वेश्चन को देखें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, अगर हम इसको देखें तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है मतलब सी माइनस एस, मतलब सीपी में से एसपी जाएगा, मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य जाएगा, और इक्वल टू किसके है एसपी, मतलब विक्रय मूल्य के 12 के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब एसपी के, यहाँ ऐसा आएगा। तो अगर हम अब देखें तो जो सीपी है वो तो सेम रहना है, रेशो निकाले सीपी तो सेम रह रहा, तो जो सीपी के साथ वैल्यू आएगी वो सीधा यहाँ पे आ जाएगी 72, 72 है। पर जो एसपी है वो जुड़ के आएगा, मतलब 72 में अगर 12 जुड़ेगा तो वो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करें तो 12 7 84, 12 6 72, मतलब कितने का, क्या पूछा आप, सीपी ऑफ आर्टिकल इज 980। अगर 7 की वैल्यू 980 मतलब इंटू 14, 14 7 98, तो 6 की वैल्यू बतानी है, तो 140 हुआ, तो ये कितना 14 6 84, तो 840 हमारा आंसर आ गया। अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें उसमें क्या दे रखा है, when an article is sold for ₹355 there is a loss of 29%, ठीक है। टू गेन 21% इट शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज़ कितनी, मतलब आज अगर किसी आर्टिकल को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% का लॉस होता है। अगर हम मान लें कि हमारा सीपी 100 है तो 29% का लॉस हुआ तो कितने में गया, वो 71 में गया। 71 100% हमारा सीपी है तो 71% में गया, तो 71% की वैल्यू कितनी दे रखी है 355। तो उसने बोला अगर वो 21% के प्रॉफिट में जाता, अगर 100% हमारा क्या है सीपी, तो 21% के प्रॉफिट में जाएगा, तो मतलब 121% में जाता, तो 121 की पूछ रखी है, तो ये क्या है 31 पंजे, 171 पंजे है, 71 पंजे 355, तो ये इंटू 5 होगा, तो 12 पंजे 60 600 और 5 एकम 5 605, तो 605 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ट्राई करें। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, अगर एक आर्टिकल को हम 672 में बेचते हैं तो 12% का प्रॉफिट होता है। अगर उसको 12% हानि में बेचना है तो कितने में बेचे, मतलब हम अगर प्रॉफिट को 100% मान ले तो 12% प्रॉफिट में बेचे, तो अगर 112% में बेचे तो कितने में जाता है 672 में जाता है। तो हमसे पूछा कितना, अगर हम उसको 12% लॉस में बेचे, अगर 100% सीपी है तो लॉस में बेचने के लिए 88 में बेचना पड़ेगा, तो 88 की वैल्यू पूछी है, तो ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना 12 6 72, मतलब ये इंटू 6 है, तो यहाँ इंटू 6 करें तो ये क्या हो जाएगा 8 6 48, और फिर 48 इंटू 11 करेंगे, 48 इंटू 11 करेंगे 8 8 4 2 528, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, और हमेशा अगर 11 से मल्टीप्लाई 11 का फैक्टर हो ना, 11 कोई किसी का फैक्टर हो तो उसमें क्या करो, उसमें तोड़ दिया करो, 11 इंटू 8 इंटू 6 ये करना है। तो 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, तो बड़ी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई किया करो लास्ट में, तो 8 6 48 होगा, और 48 को फिर 11 से करेंगे तो ये क्या करते हैं एज इट इज 8 रखेंगे, फिर 8 और 4 12 2 पावर 1 और फिर 4 1 5, ये हो जाएगा, ये सिखाया था। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 528। तो इसी के साथ हम ये सेशन ख़त्म करते हैं। तो ये हमारी प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास थी। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।